नमस्कार, आप देख रहे हैं आईपा और मैं आपके साथ वकास राज। और आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, और हमारा एक ही उद्देश्य है कि हम एक ऐसा मंच तैयार करें जहां पे बात तो प्रगतिशील राजनीति की, सामाजिक समस्याओं की, उनके विकास की। तो इन सब मुद्दों को लेकर हम लखनऊ के क्षेत्र में पहुंचे हैं और हम जानते हैं कि स्थानीय के लोगों से जो 5 साल सरकार का कार्यकाल रहा है, क्या उन्होंने काम किया है और यहाँ की जनता किस प्रकार की परेशानियों से जूझ रहे हैं, इन सब बारे में बात करेंगे। तो आइए हम जानते हैं लोगों के मुद्दे क्या क्या हैं। क्या 5 साल हमारा माननीय रंजीत रावत नाम है मेरा मानने ये है, मैं यहाँ का लखनऊ का निवासी हूँ और जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, लखनऊ के, यूपी के, आम जनता बीजेपी से बहुत परेशान, सबसे ज़्यादा बीजेपी से इतना परेशान है कि वो 220 रुपये किलो तेल दे रही कड़ू, उसके बाद वो कहते हैं कि 20 रुपये किलो आटा हम 2 रुपये किलो दे रहे हैं। तो ये हमारा मानना ये है कि 2 रुपये किलो आटा ना खिला करके आप जो है आम जनता को परेशान ना किया जाए। इसका उद्देश्य ये है, पब्लिक का कहना ये है कि 2 रुपये किलो नमक ना खिलाया जाए, टाटा नमक खिलाया जाए। फिर उसमें सब कंकड़ आते हैं, गरीबों में जो खाते पीते हैं वो सब कंकड़ उसमें होते हैं। कम से कम इस पे ध्यान दी जाए। सरकार अगर बनी है मोदी की, योगी की, मोदी की, दोनों की, तो इस पे ज़रा थोड़ा सा ध्यान दें। और यहाँ और क्या क्या दिक्कतें हैं? यहाँ दिक्कतें बहुत सारी हैं, कभी वो दिक्कतें नहीं पूरी कर सकते आम जनता की। सरकार तो हर एक यूपी से हर एक लोग, सभी लोग चुनते हैं, लेकिन सरकार कोई भी कार्य नहीं करती ढंग का। योगी कहते हैं कि हम कार्य कर रहे हैं लखनऊ में, हमें तो नहीं लगता कोई कार्य हो रहा है। मायावती ने हमारा जो काम कर गए हैं यहाँ पे इस क्षेत्र में, शायद कोई सरकार नहीं काम कर पाएगी। लेकिन मायावती का आप नाम लिए तो टक्कर तो अभी 2 ही लोगों का दिख रहा है, अखिलेश का या बीजेपी का। तो मायावती जी कहाँ रह गए? टक्कर चाहे जो दिखे, लेकिन मायावती की टक्कर कोई नहीं सरकार आ सकती है। लोग तो कहते हैं कि वो पत्थरों में पूरा समय बर्बाद कर दी, पत्थर बनवाने में, पार्क बनवाने में उनका 5 साल चला। आज हमारे बच्चे पत्थर देख देख के सब खुश हैं, लेकिन लोगों का मानना है कि मायावती ने गलत विकास करवाया। हमारा मानना बहुत सही विकास करवाया। आज कम से कम हमारे यूपी के लोग वहाँ जाते हैं, बैठते हैं, देखते तो हैं कि कम से कम सबको, सिर्फ बच्चे हमारे जाते हैं वहाँ पे, खेलते कूदते हर तरीके से मैनेजमेंट करते हैं। अभी जो महंगाई और रोजगार की समस्याएं हैं, तो उसमें क्या लखनऊ पे लोग चले जाएंगे, पहुंच जाएंगे इतनी जल्दी? इतनी महंगाई में मेरा मानना यही है कि गरीब आदमी तो कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। जो भी चीज़ बनवाएगा तो अमीरों के लिए बनवाएगा, फिर अमीरों के लिए बनवाएगा, गरीब जनता के लिए कुछ नहीं करवा पाएगा। क्योंकि वो अमीर आदमी है, अमीर ही रहेगा, गरीब गरीब ही रहेगा। आप बताइए सर, यहाँ के कुछ लोकल परेशानियाँ बताइए। लोकल परेशानियाँ बस यही हैं, रोटी कपड़ा की, और क्या है। मज़दूरों को मजदूरी नहीं, मज़दूर जो हमारा है, अब आप ये समझ लीजिए इस सरकार में हर आदमी बेरोज़गार है, ठीक है। पहले लोग, आज के 5 साल पहले जो इनको 350 रुपये मजदूरी मिलती थी, ठीक है, आज भी वही मजदूरी उनकी है, ठीक है। लेकिन तेल, अगर आप चाहे वो पेट्रोल का ले लीजिए या आप खाने का तेल ले लीजिए, ठीक है, वो चरम पे है। पहले लोग अपना खाना भी खाते थे, 2 पैसे बचा भी लेते थे। आज वो कंडीशन है, वो अपना बचा तो नहीं पा रहे हैं और कायदे से खा भी नहीं पा रहे हैं। अच्छा, मौजूदा जब ये हालात चल रहा है कि ठीक है, महंगाई रोजगार आप बता रहे हैं, महंगाई की तो ये चीज़ें हैं, तो फिर भी सरकार हर बार मतलब जाति धर्म को लेकर कई लोग वोट करते हैं। तो इस पे जनता क्या जागरूक होना चाहिए? जनता इस बार जागरूक है और माननीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री के रूप में बनाएगी। लेकिन हम घूम रहे तो कुछ लोग कह रहे हैं अखिलेश यादव के राज्य में जो है गुंडागर्दी ज़्यादा थी और जो लोग चाहते, जो मनमानी होती थी नेताओं की, अफसरों की, तो इस सरकार में वो चीज़ें सही हुई है कि यहाँ भी हुई है? यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, गुंडागर्दी कहीं नहीं होती है। गुंडों के लिए गुंडागर्दी होगी, आप गुंडागर्दी करेंगे तो गुंडागर्दी होगी। जिस तरह आप जिसको देखना चाहेंगे उस तरह आपको दिखेगा वो। नजरिया है, लेकिन कुछ चीज़ें हकीकत भी होती है। नजरिया हकीकत हर सरकार में होती है, सरकार में गुंडागर्दी नहीं हो रही है। बताइए, गोरखपुर में मनीष हत्याकांड आपको बहुत कायदे से याद होगा, ठीक है ना। उसको पुलिस ने मार दिया, ठीक है।
तो वो गुंडागर्दी नहीं है, वो तो सरकार गुंडागर्दी करा रही है। तो वो तो कहते हैं हमने जिनको मारा है वो दोषी थे। वो दोषी थे। अच्छा, जिनको उन्होंने मारा वो दोषी थे, जिन्होंने मारा उन्हें वो दोषी नहीं है। वो भी दोषी कह रही है। ये काम तो न्यायालय करेगी ना, जांच का तो काम तो न्यायालय। जांच न्यायालय करेगी। तो आपने उनको क्यों इतना आशीर्वाद दे रखा है अपना कि उनकी हिम्मत कैसे बढ़ गई किसी को मारने की। यहाँ नाली वगैरह सड़क वगैरह की व्यवस्था सही है, बिजली पानी है यहाँ पे गड्ढा मुक्त बोलते हैं, कोई गड्ढा मुक्त नहीं है, कुछ नहीं गड्ढा मुक्त है। आप थोड़ा सा अंदर जाइए, पीछे कैमरा घुमा के देख लीजिए, एक भी गड्ढा मुक्त कोई सब कुछ विकास ही नहीं है। चारों तरफ आप देख लीजिए। बिजली वगैरह टाइम से आती है? बिजली तो मान लीजिए जैसे शुरुआत में पहले आती थी माननीय अखिलेश यादव की सरकार में, वैसे याद आ रही है। पहले शिफ्ट में आते थे, अब सब कह रहे हैं कि नहीं अब लगातार आ। कुछ नहीं है, शिफ्ट में कुछ नहीं आती थी, शिफ्ट में सरकार जा रही है। अच्छा, इस बार अखिलेश जी ला रहे हैं हम। इस बार अखिलेश जी पूर्ण बहुमत से आ रहे हैं। हमारा मानना ये है कि हम लोग एक अमीर ख़ानदान से हैं और गरीब आदमी जनता, मेरी बुद्धेश्वर महासभा में देखे जाके पुल के नीचे इतने लोग गरीब वर्कर हैं कि उनको काम ही नहीं मिलता है। तो योगी जी आपसे एक निवेदन है यूपी से कि आप ज़रा जनता को कम से कम राहत दीजिए, काम दीजिए, रोज़गार दीजिए, तब जाके आपकी जनता आपके तरफ कुछ आसक्ति होगी। ठीक है, तो कह रहे हम राशन दे रहे हैं, दो बार दे रहे हैं महीना में राशन तो मेरे घर से ले जाओ आके, राशन की कोई कमी नहीं है। ठीक है, हम ही लोग पैसा आपको देते हैं, राशन हम ही लोगों को दे रहे हो। अरे कुछ अपना भी तो सोचो यार, किसी को देना लेना है, तुम्हारे हाथ में सरकार है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, जो आवारा पशु का समस्या बहुत जगह देख रहे हैं हम कि जो खेते चढ़ जा रहे हैं, गाय वगैरह, धान, बहुत फसलें बर्बाद हो जाएगी किसानों की, वो समस्या यहाँ भी है? यहाँ ये पूरे उत्तर प्रदेश में है। पूरे उत्तर प्रदेश में आवारा पशु जो है किसानों को मरने पर मजबूर कर दिए हैं। बेचारे वो अपना मान लीजिए दिन भर अपने खेत में काम करके बुआई करके अपना फसल तैयार करने की तैयारी करते हैं, रात में वो चैन से सो भी ना पाएँ। जो आवारा पशुओं का ये झुंड चलता है वो फसल बर्बाद करता चला जा रहा है। कितने लोग तो मर गए बेचारे। वो क्यों मर गए? मतलब रखवाली करते गए, रखवाली कुछ जाड़े में रखवाली करते करके मर गए, कुछ की फसलें चली गई, वो बेचारे आत्महत्या कर लिए। अच्छा, आप भी किसानी करते हैं? हम भी किसान से ही हमारा ताल्लुक है। अच्छा, तो ये दिक्कतें का सामना आपको भी करना पड़ता है? बिल्कुल करना पड़ता है। अच्छा, जो सरकार दावे कर रही है कि हम जो सरकारी सुविधाएं दे रहे हैं, जैसे आवास योजना, शौचालय, किसानों को जो 3-3 महीने में 2,000 रुपये मिल रहे हैं, इन तमाम तरह की चीज़ें आप लोगों तक पहुँची है फिर वंचित? देखिए वो सब जो भी दावे कर रही है, मान लीजिए योगी जी बोल रहे हैं हमने आवास दिया, आवास तो आपने मान लीजिए दिया, ठीक, 100 में 20 लोगों को आवास मिला। अब उस आवास में रह के आदमी क्या पानी पी के और हवा खा के जिएगा? उसके लिए मेन है रोज़गार। रोज़गार नहीं तो ये सरकार नहीं। उनका मतलब हर जगह में देखा, होर्डिंग्स भी लगे हुए हैं लखनऊ में बहुत जगह कि हमने जनता को मतलब सबके साथ सबका विकास वाला नारा जो लगाया उन्होंने, चलो हम कर रहे हैं, राशन दे रहे हैं, गल्ला वल्ला दे रहे हैं, ये सब दावे से मतलब बातों में रह गई, ये धरातल पे उतरी भी है। विकास तो सिर्फ पूंजीपतियों का हुआ है, अडानी जैसे लोगों का। हम लोग का भी हुआ है। नहीं, देखिए अपना मत है। हर आदमी अपने लिए तो अपने आप को तो अच्छा और बुरा अपने आप को जानता है क्या है, ठीक है ना, वो तो अपना मत है। बाकी विकास सिर्फ अडानी जैसे लोगों को हुआ है, अंबानी का, अडानी का, इन्हीं लोगों को हुआ है। और युवाओं के साथ जो एक धोखाधड़ी हो रहा है, जैसे कि एग्ज़ाम के 2-2 साल तैयारियां कर रहे हैं, उनके पेपर लीक हो जा रहे हैं, अगर रोड पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं तो उनको लाठियों से मारी जा रही है। तो अब क्या ऐसे में क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? ऐसे में बस यही कहना चाहेंगे, सरकार चारों तरफ से अपना राजस्व इकट्ठा कर रही है, ठीक है। एक फॉर्म पे हज़ारों रुपए एक अभ्यर्थी फॉर्म भरने के लिए कहाँ से जुटा के वो बेचारा ला रहा है ऐसी परिस्थितियों में, ठीक है। आप एक पेपर लीक कर देते हैं, ठीक है। और बाकी पेपर का हर सिस्टम होता है कि अगर यहाँ पे पेपर हो रहा है तो ये सब पेपर आपको अपने यहाँ से, अपने उत्तर प्रदेश से कम 1500 किलोमीटर दूर छपवाने चाहिए, जिनको यहाँ की भाषा का ज्ञान ना हो, ठीक है। लेकिन आप जब लोकल के लोगों से आप पेपर छपवाएंगे, लोकल के विधायक के लोगों से पेपर छपवाएंगे, विधायक के भाई के लोगों से पेपर छपवाएंगे, उनकी फैक्ट्री में पेपर छपेंगे, तो लीक तो होगा ही।
अच्छा आप बताइए यहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की क्या व्यवस्था है? सही बहुत बुरी हालत है इस समय लखनऊ में। और कोई नाली रोड, कोई खरंजा नहर पे देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, कोई बनी नहीं। बुद्धेश्वर कोई नाली रोड कोई नहीं बनी है, विकास नहीं हुआ कहीं पे, कुछ नहीं। शिक्षा विभाग में लेबर लोग परेशान है, मजदूर लोग परेशान है, छोटे आम आदमी परेशान है, हम लोग खुद ही परेशान हैं। सरकार हमें चेंज करने की उम्मीद है पूरी। हॉस्पिटल आसपास है यहाँ? हॉस्पिटल सरकारी तो यहाँ पे नहीं है, प्राइवेट है, सरकारी नहीं है। तो आम लोग तो उसमें इलाज नहीं करा सकते ना, मजदूर? आम लोग इलाज नहीं करा सकते यहाँ पे, प्राइवेट में इलाज कराते हैं, महंगे से महंगा। और बेरोजगार बहुत बुरा हाल है, खेती किसानी सब बेकार हो रही है। सरकारी सर पुलिस वाले आते हैं तो बोलते हैं कि भैया निकालो इसको, ज़बरदस्ती हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ जो लोग हैं वो त्रस्त हैं, हर समस्या से त्रस्त है, चाहे नाली हो, सड़क हो, बिजली हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, हर जगह से लोग एकदम परेशान हैं और जूझ रहे हैं। और इस बार पूरा अपना मत बनाने को बदलाव करेंगे इस बार, और बदलाव ला कर रहेंगे। अखिलेश जी को यहाँ वो लोग अपना समर्थन देंगे। तो आप देखे थे आईपा, आपको जो भी सुझाव हमें कमेंट कर जरूर बताइए, क्योंकि हम ऐसे मुद्दों को उजागर कर रहे हैं जो क्षेत्रीय स्तर पे है, जिस पे कोई बात नहीं करना चाहता हो। तो हम ऐसे मुद्दों को आप तक पहुंचा रहे हैं ताकि आप जानें कि चल क्या रहा है हकीकत में। जो इलेक्शन में नेता लोग दावा करते हैं या मैनिफेस्टो बनाते हैं, वो हकीकत में धरातल पे उतरती है या धरातल पे न उतर के कागज़ों में फंसी रह जाती है। तो आप देखते रहिए, हमें सुझाव दीजिए, कमेंट कर जरूर बताइए क्या आप चाहते हैं, क्या बदलाव हम और कर सकते हैं। धन्यवाद।